दोस्तों, क्या आपने कभी मिरेकल्स के बारे में सुना है? मिरेकल्स यानी चमत्कार, कोई ऐसा काम जिसे दुनिया इम्पॉसिबल समझती हो पर वो पॉसिबल हो जाए। मिरेकल्स को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। या तो आप इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां ये सभी मिरेकल्स भगवान करते हैं, या फिर इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां ये सारे मिरेकल्स आप कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा वाकई में होता है। हम ये सारे मिरेकल्स खुद से भी कर सकते हैं। इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। दिमाग ना एक नायाब चीज है, एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकता है। दिमाग के खेल बड़े निराले हैं। जिसे ये खेल समझ आ गया उसकी जिंदगी स्वर्ग हो जाती है, और जो इस खेल में फंस गया उसकी नर्क हो जाती है। हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस, पेन, सक्सेस, फेलियर किसी एक्सटर्नल फैक्टर या सिचुएशन की वजह से नहीं आते, बल्कि ये तो एक इंटरनल पोटेंशियल है, आपके दिमाग का पोटेंशियल, जो इन स्टेट्स को आपकी जिंदगी में लाता है। इस शो में हम दिमाग के इसी खेल को समझेंगे। ये शो इंस्पायर्ड है क्लॉड एम ब्रिस्टल की लिखी किताब द मैजिक ऑफ बिलीविंग से। क्लॉड एम ब्रिस्टल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी माने जाते हैं। ये साल 1891 में पैदा हुई थी और अपनी जिंदगी में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर का भी काम किया है। ब्रिस्टल ने अपनी किताब में जो भी लिखा है वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में बिलीफ की पावर को महसूस किया है। वॉर के समय उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। वो सोचते थे कि जब मैं सिविलियन लाइफ में वापस जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा होगा। ये सिर्फ उनका एक थॉट नहीं बल्कि उनका बिलीफ था, और वाकई इस बिलीफ ने कमाल किया। जब वो वॉर जोन से वापस आए तो उन्हें एक जॉब ऑफर मिल गया, और उनके कंटिन्यूअस बिलीफ की वजह से वो कुछ ही सालों में सक्सेसफुल भी हो गए। इसी तरह ब्रिस्टल की लाइफ में कई इंसिडेंट हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी ताकि वो अपने इस मिरेकल से भरी हुई जर्नी और बिलीफ की पावर को हम सभी के साथ शेयर कर सकें। ये शो आपको क्लॉड एम ब्रिस्टल की जिंदगी में हुए मिरेकल्स के बारे में बताएगा। साथ ही इस शो में हम इन मिरेकल्स के पीछे की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में हम जानेंगे कि मिरेकल्स होते कैसे हैं, जिंदगी में होप कहां से आती है, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी पावर क्या क्या है, और हमारा दिमाग एक्चुअल में क्या कर सकता है। एक लाइन में अगर मैं इस बात को कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि आपका दिमाग अलादीन का चिराग है, जिसे अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो बस आपकी हर ख्वाहिश आप खुद ही पूरी कर सकेंगे। तो चलिए इस चिराग को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सीखते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हमारा माइंड एक नायाब चीज है। इसे आज तक भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया है। साइंटिस्ट्स आज भी इस दिमाग को अलग अलग तरह से स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी पावर की कोई लिमिट है या नहीं। क्लॉड ब्रिस्टल इस किताब को लिखने से पहले वो भी इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में हमारी जिंदगी में मिरेकल्स दिमाग की वजह से हो रहे हैं। और जब उन्हें इस बात का जवाब मिल गया तो उन्होंने इस दुनिया के साथ शेयर करना जरूरी समझा। क्लॉड एम ब्रिस्टल अपनी जिंदगी में कई तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। शुरुआत उन्होंने पुलिस रिपोर्टर से की थी। एक पुलिस रिपोर्टर के लिए हर बात की तह तक जाना बहुत जरूरी होता है, और उनके इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें जिंदगी में बहुत मदद की। फिर उन्होंने 2 साल एक चर्च एडिटर के तौर पे भी काम किया, जहां उनका कई स्पिरिचुअल लोगों से मिलना जुलना हुआ। फिर फ्रांस में वर्ल्ड वॉर के दौरान वो कई ऐसे लोगों से मिले जिनका फेथ बहुत स्ट्रांग था। वो कुछ ऐसे कस्टम्स में बिलीव करते थे जो उनकी जिंदगी में मिरेकल्स का कारण थे। जब वो न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें एक फॉर्च्यून टेलिंग रैकेट पर आर्टिकल लिखने को कहा गया था, जिसके लिए उन्होंने इन पर बहुत रिसर्च किया। ब्रिस्टल अपनी जिंदगी में कई रिलीजन्स के लोगों से भी मिले। उन्होंने कई लोगों के साथ मिरेकल्स होते देखे, और वो हमेशा इस बात को सोचते थे कि ऐसा क्या है इन लोगों के पास जो इन मिरेकल्स की वजह है, और क्यों ये मिरेकल्स सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होते हैं। इस क्यूरियोसिटी में उन्होंने साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, वुडू, एंशिएंट मैजिक, क्रिश्चियन साइंस, थियोसॉफी, हर फील्ड से रिलेटेड हजारों बुक्स पढ़ी और इन मिरेकल्स को जानने की कोशिश की। इनमें से कई बुक्स नॉनसेंस थ्योरीज पर भी लिखी गई थी, लेकिन एक बात जो मैक्सिमम बुक्स में कॉमन थी और जो ब्रिस्टल को समझ में आई वो ये कि इन सभी लोगों के मिरेकल्स को एक साथ जोड़ने वाला धागा था इनका बिलीफ। ब्रिस्टल ने अपनी जिंदगी में भी इसे कई बार एक्सपीरियंस किया। जैसे जब वो आर्मी में थे तब उन्हें उनकी मनपसंद न्यूज़पेपर जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाना, उन्हें अचानक से हाई पेइंग इन्वेस्टर बैंक की जॉब मिल जाना, एक शिप जर्नी पर उन्हें अपने पसंद की ट्रेपिस्ट चीज मिल जाना जो उस शिप पर अवेलेबल ही नहीं थी।
और फिर उनके सोचने पर उन्हें कैप्टन के साथ डिनर पर टेबल शेयर करने का मौका मिलना, ये सब वो इम्पॉसिबल टास्क थे जिनका कोइंसिडेंटली होना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन ये मिरेकल्स ब्रिस्टल की जिंदगी में हो रहे थे। ब्रिस्टल ने जब साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एंशिएंट मैजिक, साइंस जैसी किताबें पढ़ी, तब उन्हें ह्यूमन माइंड की यूनिकनेस समझ में आ चुकी थी, जिसे उन्होंने माइंड स्टफ का नाम दिया था। एक पुरानी लैटिन कहावत है कि इफ यू बिलीव यू हैव इट, यू हैव इट, यानी अगर आप खुद पर यह यकीन कर लें कि आपके पास कोई चीज है तो वो आपके पास जरूर आ जाती है। ब्रिस्टल ने इस बात को लेकर किए गए कई एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र अपनी किताब में किया है। ब्रिस्टल ने लिखा कि पिछले हफ्ते मेरे पास एक औरत आई थी जो मेरे पड़ोस में रहती थी। उसके हाथ की स्किन पर वायरस की वजह से एक मुहासा हो गया था, जिसे हम मस्सा भी कहते हैं। अगर आप इन मुहासों के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये अपने आप या आसानी से नहीं जाते। ब्रिस्टल की पड़ोसी जब एक दिन हॉस्पिटल गईं, तो उन्हें वहां एक आदमी मिला जो किसी से ये कह रहा था कि वो इन मुहासों को गायब कर सकता है, जो अपनी बातों में इतना कॉन्फिडेंट था कि ब्रिस्टल की पड़ोसी ने उनकी बात पर बिलीव कर लिया। उन्होंने बस उनके हाथ को देखा और कहा कि अब ये चला जाएगा। इसके बाद वो इस अश्योरेंस के साथ घर चली गई कि वो ठीक हो जाएगा। और जब उन्होंने 1-2 हफ्ते के बाद अपना हाथ देखा तो वो वाकई जा चुका था। कैनेडियन डॉक्टर कार्ल्स का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने पेशेंट्स की स्किन प्रॉब्लम्स को ऐसे ऑइंटमेंट से ठीक किया है जिसके रिजल्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। यानी वो ऑइंटमेंट इन स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं कर सकते थे। फिर भी डॉक्टर कार्ल्स ने ऑइंटमेंट को बेस्ट दवाई कहकर लोगों को दिया और नतीजा ये था कि लोगों की स्किन प्रॉब्लम इससे ठीक भी हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की बात पर भरोसा कर लिया था। मिस्टर डॉर क्वेल ने भी ब्रिस्टल को लिखे लेटर में ये बताया कि कैसे उन्होंने ब्रिस्टल के आइडियाज को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी को सुधारा। मिस्टर क्वेल एक वक्त पर पैरालिसिस का शिकार हो गए थे और उनके पास अपना गुजारा करने का कोई तरीका नहीं था। उस वक्त उन्होंने ब्रिस्टल की लिखी किताब को पढ़ा और उन्होंने इस साइंस को फॉलो किया। पार्शियल पैरालिसिस की हालत में जब इंसान खुद से करवट भी नहीं ले सकता था, तब उन्होंने अपने काम को दोबारा शुरू किया और अपने गुजारे के लिए पैसे कमाए। इन सभी एग्जाम्पल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अफेक्ट नहीं करते, बल्कि हमारे थॉट्स, हमारा बिलीफ हमें अफेक्ट करते हैं।